नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जो है आगे की जो विचार प्रधान कहानी है सेव और देव, इसका भाग 5 हम पढ़ेंगे। और इस कहानी में मैंने आपको बताया था कि इस कहानी का शीर्षक सेव और देव क्यों रखा है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि शीर्षक का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जो भी शीर्षक रखा जाता है लेखक या कवि के द्वारा, उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है, उससे हमें कोई न कोई संदेश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो सेव और देव कहानी है, इसमें जो नैतिक मूल्य हैं वो स्वतः ही स्फुरित होते हैं। और यहाँ पर चोरी नहीं करने की प्रेरणा भी हमें इस कहानी से मिलती है कि अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं वो निंदनीय है तो हमें उसे प्रशंसा के योग्य नहीं मानना चाहिए, स्वयं को उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई उसी कार्य को करता है तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो कार्य हम दूसरों को करते हुए नहीं देख सकते वह कार्य हमें भी नहीं करने चाहिए। और यहाँ पर जो देवी है, माता है, उसके प्रति यानी देवत्व के प्रति आस्था और विश्वास जो होता है उसका भी संदेश इस कहानी से हमें मिलता है कि किस प्रकार से हमें देवत्व के प्रति आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहिए और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। यह संदेश हमें इस कहानी से प्राप्त होता है। सेव और देव जो कहानी है हमने जो पढ़ा है अभी तक, उसमें एक बालक होता है तो वो सेव की चोरी करता है, यानी भूख के कारण एक बगीचे में सेव तोड़ करके और खाता है। लेखक जब उसे देखता है, गजानन साहब, प्रोफेसर गजानन साहब जब उसे देखते हैं तो उस बालक के तमाचे जड़ देते हैं, उसे डांटते हैं, मारते भी हैं। और वही प्रोफेसर साहब जब कुल्लू मनाली की सैर कर रहे हैं, पहाड़ी सौंदर्य को देख रहे हैं और इतिहास और पुरातत्ववेत्ता के अध्यापक होने के कारण जो है इनकी खोज और भारतीय सभ्यता की खोज के लिए निकले हैं। तो एक मंदिर से वही प्रोफेसर साहब जिन्होंने सेव के लिए बालक को मारा, पीटा, डांटा, वही देवी की मूर्ति की चोरी करके ले आते हैं। और उन्हें जब आत्मग्लानि चोरी नहीं करना कि उन्हें आत्मग्लानि हुई कि बालक ने तो सिर्फ सेव तोड़ा है, सेव को चुराया है, मैंने तो पूरा देव स्थान ही लूट लिया, लेकर के आ गया हूँ। तो आत्मग्लानि के कारण वो उस देवी की मूर्ति को वापस यथास्थान रख कर के आते हैं। यहाँ पर उनके मन में जो आत्मग्लानि हुई, नैतिक मूल्यों की स्फूर्ति स्थापना अपने आप ही हो गई कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। आगे का भाग हम पढ़ते हैं। वहीं देवी की मूर्ति के पास गणेश जी की भी मूर्ति थी, जो देवी की मूर्ति की तरह इतनी सुंदर नहीं थी। पीतल की मूर्ति में कभी वह बात नहीं हो सकती थी जो पत्थर की में होती है। देवी की मूर्ति को देखते देखते प्रोफेसर साहब के हृदय की धड़कन तेज गति से बढ़ने लगी। इतनी सुंदर ज्योति वे फिर आगे बढ़कर उसे उठाने लगे, लेकिन फिर उन्होंने झांक कर देखा कि वहाँ पर कोई है तो नहीं, कोई आता ही नहीं। उस बेचारे उजड़े मंदिर के पास किसे परवाह थी, निर्जन को अपनी दीप्ति से यानी चमक से जगमग करती हुई देवी की
देवी के प्रति दया और सहानुभूति से प्रसन्न होकर प्रोफेसर साहब उस मंदिर में भीतर गए और उन्होंने लपक करके उस मूर्ति को उठाया, अपने धड़कते हुए हृदय को शांत करने की कोशिश की और एकटक दृष्टि से उस मूर्ति को निहारने लगे। दिल इतना धड़क क्यों रहा है? प्रोफेसर साहब को लगा जैसे कि वो डर रहे हैं। फिर उन्हें इस विचार पर हंसी आई। वो सोचते हैं कि डर किससे रहा हूँ? मैं भूत प्रेतों में तो विश्वास करता नहीं हूँ। मैं भी क्या यहाँ के लोगों की तरह अंधविश्वासी हूँ जो भूतों अच्छा लगे कि यहाँ भूत प्रेत बसते हैं और रात में जब अंधेरा हो जाता है तो इस मंदिर में देवी के आसपास नाचते हुए शिव, देवी है, शिव है, इसके गण भी तो होने चाहिए। रात को मूर्तियों को घेर घेर कर नाचते होंगे। इस न जाने कब के बलि पशुओं के भस्मीभूत सिंगों से प्रेतोचित प्रसाद पाते होंगे, यानी ये जो सिंग पड़े हुए हैं जानवरों के, जो देवी के लिए बलि दी गई होंगी, और इन्हें जो है भूत प्रेत अपना प्रसाद पाते होंगे इन्हीं से। और दिन में मंदिर की जो कंदराएँ हैं, जो गुफाएं हैं, दराजों में छिपकर अपनी जो उपास्य मूर्ति की रक्षा करते होंगे। उपास्य यानी जिस मूर्ति की उपासना की जाती है। देखते होंगे कि कौन आता है, क्या करता है। उन्होंने फिर मूर्ति को रख दिया और लौट कर के देखा। उन्हें एकाएक लगा जैसे उस अखंड नीरवता में कोई छाया सी आकर के उनके पीछे भागकर कहीं छिप गई है। उन्हें लगा कि जैसे भूत प्रेत है। वे फिर रुकती सी हंसी हंसकर बाहर निकल आए। इस घोर सुनसान ने मेरे शहर के शोर से उलझे स्नायुओं को और उलझा दिया। इसी नतीजे पर वे पहुँचे। फिर मंदिर की ओर देखने लगे। प्रोफेसर साहब को कभी डर लग रहा था, कभी वो सोच रहे थे कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है। दिन ढल रहा मानो वह दूर हटती हटती भी मंदिर से अलग होना चाहती है, उससे चिपटी हुई है, मानो उसकी रक्षा करना चाहती हो। मानो ये मंदिर और उसकी मूर्तियाँ उस छाया की गोद के शिशु हो। प्रोफेसर साहब का मन भटकने लगा। यहाँ पर इजिप्ट के पिरामिडी स्थान हैं, इतने ही उपेक्षित पड़े थे। यह मंदिर आकार में बहुत छोटा था, वे विराट थे यानी बड़े थे, लेकिन उपेक्षा तो यही थी। उनमें भी न जाने क्या क्या बातें फैला रखी थी भूत प्रेतों की। अंत में यूरोप के जो पुरातत्वविद थे वो साहस करके वहाँ गए, उन्होंने उनमें प्रवेश किया। अब संसार के बड़े संग्रहालयों में से खजाने पड़े हैं और महत्व के अनुरूप ही ये सम्मान पाते हैं। फिलाडेल्फिया के अजायब घर में तो स्वर्ण मूर्ति, उस 9 सेर खरे सोने का मूल्य 30,000 रुपये होगा। फिर प्राचीनता का मूल्य अलग है और उसमें जड़े हुए हीरे जवाहरात का मूल्य अलग है। तो कुल मिलाकर लाखों रुपए की चीज़ है वो। वे भीतर गए, मूर्ति उठाए और रख कर के फिर बाहर आ गए। उन्होंने फिर सब और देखा, कोई नहीं था। सूर्य भी एक छोटे से बादल के पीछे छिप गया था। यानी प्रोफेसर साहब जो है उस देवी की मूर्ति को उठाने में हिचकिचा रहे थे। वो बार बार अंदर बाहर देख रहे थे और फिर जब संध्या हो गई, शाम हो गई, तो अस्त हो गया था, बादलों की ओट में छिप चुका था। एकाएक उनकी घबराहट का कारण स्पष्ट हो गया।
प्रोफेसर साहब की घबराहट का कारण क्या था वो स्पष्ट हो गया। कुछ ठंडी सी जानकर उन्होंने जल्दी से, सर्दी का मौसम था, और कोट पहना और फिर वो भीतर चले गए, यानी माता के मंदिर, देवी के मंदिर में चले गए। मूर्ति के उपयुक्त स्थान, मूर्ति के लिए स्थान उपयुक्त कभी नहीं हो सकता ये सोच करके, और मंदिर है पर जहाँ पूजा ही नहीं होती वह कैसा मंदिर है, ये सब प्रोफेसर साहब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और गांव वाले परवाह कब करते हैं, यहाँ मंदिर भी गिर जाए तो शायद महीनों उन्हें पता ही नहीं लगे। कभी किसी भटकी हुई भेड़ बकरी की खोज में आया हुआ जो गडरिया है आकर देखे तो उसे ही पता लगे यहाँ मूर्ति को पड़ा रहने देना पाप है। ये सब कौन सोच रहे हैं? प्रोफेसर साहब विचार कर रहे हैं, कहानी ही विचार प्रधान है। इस निश्चय पर आकर भी उन्होंने एक बार बाहर आकर तसल्ली की कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। तब लौटकर मूर्ति उठाकर जल्दी से कोट के भीतर उन्होंने मूर्ति को छिपाया और जो किवाड़ मंदिर का गिर गया था उसे यथास्थान वापस खड़ा किया। जूते बूट यानी जूते एक हाथ में उठाए और बिना लौट कर देखे भागते हुए उतरने लगे, यानी पेड़ों की फुनगी तक आंखों की ओट हो गई। तब उन्होंने रुककर जूते पहने, यानी प्रोफेसर साहब को डर लगा कि कोई उन्हें देख ना ले मूर्ति चोरी करते हुए, तो जूते हाथ में लेकर ही भागने लगे। और जहाँ से वो जा रहे थे ऐसा मार्ग था जो किसी गांव से होकर नहीं जा रहा था। गांव मील भर पीछे छूट गया था। सेवों के बगीचे फिर शुरू हो गए। फिर वो उसी रास्ते पर आ गए जहाँ पर पहले उन्हें एक लड़का सेव चुराते हुए मिला था। कभी कोई मधु पीकर अघाया हुआ मोटा सा काला भौरा, मधु यानी शहद रस पीकर मोटा सा काला भौरा प्रोफेसर साहब के कोट से टकरा जाता है। कभी कोई तितली आकर रास्ता काट जाती थी। सूर्य की धूप लाल हो गई थी। ये सब अपना अपना ठिकाना खोज रहे थे, यानी सूर्य अस्त हो गया था। प्रोफेसर साहब भी अपने ठिकाने की ओर जा रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया था। प्रोफेसर साहब का हृदय हालात से भर उठा था। कैसे? आज से स्पष्ट कीजिए, क्योंकि वो उस मंदिर से जहाँ पर मनाली में वो एक मंदिर में गए, वहाँ पर जो देवी की मूर्ति थी उसे उठाकर लेकर के आ गए थे, तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया था। उनका पहला ही दिन कितना सफल हुआ, यही सोचकर उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया था। कितना सौंदर्य उन्होंने देखा था, कितना सौंदर्य, बहुमूल्य सौंदर्य। जो मूर्ति थी देवी की वो कितनी मूल्यवान थी। कुल्लू का अनिर्वचनीय सौंदर्य, जो कुल्लू पहाड़ है उसके सौंदर्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतना प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर था। वास्तव में वह देवताओं का क्षेत्र है। कहाँ की बात लेखक करता है? कुल्लू मनाली की। उस समय प्रोफेसर साहब के भीतर जो कुल्लू प्रेम का ही नहीं, मानव प्रेम का, संसार भर की शुभेच्छा का आनंद उमड़ रहा था। उसकी बराबरी कुल्लू के रस भरे सेव भी क्या करते। यानी वहाँ जब प्रोफेसर गजानन प्रोफेसर साहब गए तो कुल्लू के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, वहाँ के मनुष्यों का प्रेम देख कर के और उस इतने प्रसन्न हुए, गदगद हुए कि उनकी बराबरी तो जो कुल्लू के रस भरे सेव है वो भी नहीं कर सकते।
प्रोफेसर साहब की स्नेह भरी उड़ेलती हुई दृष्टि के नीचे वे मानो पककर रस से भर जाते थे। क्या सेब? उनका रंग कुछ और लाल हो जाता था। कितने रस गदगद हो रहे थे। प्रोफेसर साहब भी रस से भरे हुए सेवों की तरह ही अत्यधिक रस से आनंद से भरे हुए प्रसन्न हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि उनका देवी को लेकर आने का जो पहला प्रयास था वो उसमें सफल हो गए थे। फिर सेव के बाग में फिर कहीं धमाका हुआ। वापस वो उसी स्थान पर लौट कर के आते हैं जहाँ पहले उन्हें एक लड़का सेव चुराते हुए मिला था। वहीं पर उसी स्थान पर एक लड़का उन्हें देखकर शाख से कूदा है। शाख यानी डाली, डाल, सेव की डाल से कूदा है। उससे कूदने के धमाके से फलों की लदी हुई शाखा भी टूटकर, यानी जब वो लड़का उस डाल से कूदा तो डाल भी साथ में ही टूट करके आ गिरी। प्रोफेसर साहब ने रौब के स्वर से कहा, रौब जमाते हुए कहा, क्या कर रहा है? लड़के ने डर करके सहम करके उनकी ओर देखा, प्रोफेसर साहब की ओर। वही लड़का था। हाथ का थोड़ा सा खाया हुआ सेब वो कोट के गुलबंद के भीतर छिपा रहा था। गुलबंद होता है जो गले में बांधते हैं सर्दी के दिनों में। प्रोफेसर साहब के शरीर में आग लग गई। लपक कर बालक के कोट का गला उन्होंने पकड़ा। झटका देकर सेव बाहर गिराया। 2 तमाचे उस लड़के के मुंह पर लगाते हुए कहा, बदमाश, फिर चोरी करता है। अभी मैं डांट के गया था, बेशर्म को शर्म ही नहीं आई। यानी प्रोफेसर साहब उस लड़के को डांटते हैं, मारते हैं। उन्होंने लड़के को छाती में धक्का दिया। वह लड़खड़ा कर लड़का दूर जाकर के गिरा। गिरने को हुआ, संभल गया। फिर एक हाथ से कोट को वहीं थाम कर जहाँ प्रोफेसर ने धक्का दिया था, एक दर्द भरी चीख मार करके वो लड़का रोने लगा। क्यों रोने लगा था? क्योंकि प्रोफेसर साहब ने उस लड़के को धक्का दे करके गिराया था और उसको लग गई थी। चीख सुनकर साहब को कुछ शांति हुई, कुछ आनंद मिला। उन्होंने कहा, क्यों दुखती है छाती, और छिपाओ उसे वहाँ पर जहाँ भरे हुए तिरस्कार को। तो यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तिरस्कार का। तीखा बनाने के लिए उनके हाथ ने उनका अनुकरण किया। उठकर तेजी से प्रोफेसर साहब के और कोट के कॉलर में घुसा और एकाएक प्रोफेसर साहब पर मानो गाज गिरी हो। एक जैसे ही वो लड़का उठा, उसने भी प्रोफेसर साहब का कॉलर पकड़ा। अब प्रोफेसर साहब एकदम आश्चर्यचकित हो गए, चकाचौंध आ गई उनको और वो देखने लगे। क्षण भर उनके आगे जलकर एक वाक्य लिख गया, इसने तो सिर्फ सेव चुराया है, तुम देव स्थान लूट आए। यानी अब प्रोफेसर साहब को आत्मग्लानि हुई कि इस लड़के ने तो सिर्फ सेव चुराया है, तुम तो पूरा देव स्थान ही लूट करके लेकर आए हो। सहमे हुए, स्तंभित से बिल्कुल स्तंभित, यानी खंबे की तरह बिल्कुल न हिलना न डुलना, इस तरीके से खड़ा रहना। प्रोफेसर साहब क्षण भर खड़े रहे, फिर धीरे धीरे उल्टे पांव गांव की ओर चल पड़े। फिर वापस उसी समय प्रोफेसर साहब उसी देवी स्थान पर चल पड़े जहाँ से वो देवी की मूर्ति चुरा कर लेकर के आए थे। तर्क उन्हें सुझाने लगा कि बेवकूफ़ी है, उनकी दलील बिल्कुल गलत है, तुलना आधारहीन है। वो जो तुलना कर रहे हैं उसका भी कोई आधार नहीं है। जो बात बता रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये उनकी बेवकूफ़ी है। लेकिन वह जो है बढ़ने लगा, उसे रोक रखने के लिए उनकी गति भी तीव्र हो गई।
जब वे आंधी की तरह गांव में से गुजरे तब घर जाता हुआ प्रत्येक व्यक्ति कुछ आश्चर्य से उनकी ओर देखता है। उन्हें लगता है कि वे उनकी छाती की ओर ही देख रहे हैं, जैसे उस काले और कोट में छिपी हुई उस देव मूर्ति की ओर उसके पीछे प्रोफेसर साहब के दिल में बसे हुए पाप को। कौन सा पाप किया था प्रोफेसर साहब ने? यानी देवी की मूर्ति को चुराने का, चोरी करने का। वे खूब अच्छी तरह जानते हैं। अंधेरा होते होते वे मंदिर पहुँचे। किवाड़ एक और पटक कर उन्होंने मूर्ति को यथास्थान रखा, उसी स्थान पर रख दिया और लौटकर चलने लगे। तो आसपास के वृक्ष अंधेरे में भयानक हो गए थे, डरावने से लग रहे थे, सुनसान रास्ता था। फिर उन्हें यह याद आया कि वो एक खजाने को देवत्व, कौन सा खजाना? देवत्व का खजाना, एक निधि को, धन को, खजाने को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन जाने कि उनके मन में अशांति उमड़ आई। उन्हें लगा, उनके मन में शांति उमड़ आई। उन्हें लगा कि दुनिया बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और जो कार्य हमारे लिए निंदनीय हैं, जिस कार्य को हम निंदनीय मानते हैं, उसी कार्य को, जो कार्य को हमें भी नहीं करना चाहिए और नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए जीवन यापन करना चाहिए। आशा करती हूँ कहानी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।